माने बारे क्यों भेज रही हो? अबे तो मैं 14 साल ही बात करिया, इजे तो मानी बात चालू भी नहीं भी ने जिता मैं माने बारे काट रही हो कि कर जावा बारे माने बात घनी करनी है। 14 साल कम पड़ गया दोनों बहनों का, बात अभी शुरू ही हुआ। ऐसी बहनें यहाँ मुंह बंद करके बैठी है, कैसे चलेगा? बोलो पद्मावती माता की। वाह बहनों वाह। अब देखो महाराज, मैं एक बात आपको कहता हूं, ये अच्छे से सुन लो। कोई भी टीवी इनबिल्ट स्टेबलाइजर लेके आता है, वैसे परमात्मा ने हमको एक चीज दी है जो शास्त्रों में वर्णित है। वो चीज है हमारा अवचेतन मन। क्या है? अवचेतन मन। थोड़ा सुनने में कंटाला आवे तो भी सुन लेना, क्योंकि आपको मजा आवे वो सब चीजों में फायदा होगा, गारंटी नहीं है। जो फायदा होगा उन बातों में मजा आना कोई जरूरी नहीं है। आप मजा आए वो बात सुनते हो। आज से ये ध्यान रख लो, मजा जिसमें आएगा फायदा उसमें नहीं होगा। फायदा जिसमें आएगा उसके लिए मजा का त्याग करना पड़ेगा। आपको फायदा चाहिए कि मजा चाहिए? फायदा। हाँ, तब YouTube में फालतू की चीजें देखते हो, उसमें कौन सा फायदा होता है? गुरु महाराज की बात सुन लोगे, कल से नहीं, आज रात से नहीं, वेद शास्त्र पुराण की ये बातें उसी क्षण से फायदा कराने वाली बातें। जय जय गुरुदेव। तो आज मैं आपको एक पूछता हूं भाई बात, कितने लोगों ने, मैं तो बीकानेर को कभी देखा भी नहीं, सिटी में गया भी नहीं, लेकिन देख रहा हूं कि सिटी थोड़ी बड़ी है, अच्छे अच्छे शोरूम हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो लोग समझदार हैं। तो कितने लोगों ने टाइटैनिक पिक्चर देखा? वो लोग हाथ ऊंचा करो। टाइटैनिक बहनें ज्यादा देखी। वाह बहनों वाह। बहन देखी होगी कि कैट विंसलेट की तरह मैं भी बनूं, इसलिए देखी होगी। कितने लोगों ने टाइटैनिक पिक्चर देखा? अच्छे से हाथ ऊंचा करो रे। देखो एक पिक्चर था, एक नाव के डूबने की असली कहानी है वो। क्या है? नाव के डूबने की असली कहानी। इस कहानी में क्या होता है, कैप्टन नाव को चलाने की आदेश देता है। वो कहता है कि नाव को सीधे ले जाओ, लेकिन वो देखता नहीं है कि सामने हिम पर्वत है, क्योंकि कोहरा है, कोहरे में वो पर्वत ढका हुआ है। पर्वत भी ऐसा है जो जल के ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन नीचे उसका बहुत बड़ा आकार है। अब ये बोल रहा है अपने चलाने वाले नाविकों को, सीधे जाओ। देखने वाला एक, चलाने वाले 100, वो देख नहीं पाए। और ये देख रहा है जो गलत आदेश दे दिया, वो गलत आदेश के कारण सीधा वो नाव जाके टकराता है, और टकराते ही नीचे कहीं उसमें बहुत बड़ा खड्डा छेद हो जाता है। वहां से पानी घुसने लगता है ना, धीरे धीरे 8000 यात्रियों से संलिप्त वो नाव पूरे 8000 लोगों को लेके एक साथ पानी में डूबता है। बहुत बड़ी जल समाधि का दुर्घटना। अब ये क्यों हुआ? बोलने वाला ऊपर से देख रहा है ना, चलाने वाले नाव के नीचे कहीं अग्नि में बाफ करके चला रहे हैं। वो ऊपर नहीं देख सकते ने, ये नीचे नहीं देख सकता। इन दोनों का सामंजस्य में कहीं गलती हो तो वहां दुर्घटना होती है। आप वही नाविक कैप्टन हो जो बाहर से जो देख रहे हो, उसका जो अंदर आदेश देते हो, अंदर का अवचेतन मन नाविक बन के उसी आदेश का पालन करता है। और उस आदेश का पालन करके अगर आपने गलत आदेश दिया तो आपके जीवन में दुर्घटना उत्पन्न करता है, क्योंकि अवचेतन मन को कुछ पता नहीं कि ये क्या बोल रहा है। उसको इतना ही मालूम है कि ये शरीरधारी आत्मा मेरा मालिक है, ये जो बोले वो मुझे करना है। अब आप उसको क्या आदेश देते हो? आजकल मेरा धंधा नहीं चलता है, बोलते हो कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? आजकल मेरा धंधा नहीं चलता। तो अवचेतन मन सोचता है कि ये धंधा नहीं चलता बोल रहा है, तो इसका धंधा नहीं चले, ऐसे काम करो, क्योंकि मेरा मालिक यही चाहता है। समझ रहे हो बात? आप बोलते हो मेरा शरीर काम नहीं करता है, अवचेतन मन आपके शरीर काम नहीं करें वैसा काम करता है। इसको अंग्रेजी विज्ञान में, साइकोलॉजी में प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। कभी प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना है क्या भाइयों?
मेरे से सुने हुए नहीं, आपने कहीं से प्लेसिबो इफेक्ट को सुना क्या? हम बीकानेर के चबूतरों में बैठ के बातें करते रहते हैं महाराज। बीकानेर के चबूतरों में फालतू बात करते हैं और जहाँ स्वार्थ दिखता है वहाँ पहुँच जाते हैं। हम हंसते हैं तो भी पहले वो भले कितना भी परिचित आदमी हो, हम हंसते हैं तो भी उसको देख के ही हंसते हैं जिससे कल परसों में कोई काम हो। अगर काम नहीं हो तो मुंह फिरा के ही ऐसे ही जाते हैं महाराज। ये है कलयुग, जिसमें अच्छी बातें दिमाग में नहीं आती, खराब बातें बहुत ज्ञान में। अभी आपको मालूम होगा कि आपकी गली में कौन किसको लेके भाग गया, ये जरूर आपको पता होगा। हाँ, देखो प्लेसिबो इफेक्ट किसको बोलते हैं मैं ये बताता हूं, अच्छे से समझ लो। आज ये समझ लो, बहुत जरूरी है। मैं बढ़िया से आपको एक आज आशीर्वाद देना चाहता हूं, इसलिए ये बातें कर रहा हूं। अंत में जो आशीर्वाद मिलेगा आपको 48 दिन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएगा ऐसा। जय जय गुरुदेव। वो क्या बोलना चाहता हूं, देखो एक डॉक्टर अपने मित्र के साथ कार में जा रहा है, मित्र गाड़ी चला रहा है और डॉक्टर पास में बैठा है। अब मित्र की बीपी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर। गाड़ी चलाते चलाते उसको लग रहा है कि बीपी बढ़ रही है, क्योंकि अंधेरा हो रहा, आंख के सामने पसीना आ रहा है, दिल गड़बड़ा रहा है, एकदम जीव घबरा रहा है। तो वो कहता है कि मेरा जीव घबरा रहा, भाई 2 मिनट गाड़ी रोक दूं, मेरे से चलाया नहीं जा रहा है। पास में कौन बैठा है? डॉक्टर। बोलो, पास में कौन बैठा है? डॉक्टर कह रहा वो गाड़ी रोक दे भाई, 1 मिनट रोक दे। अपने जेब से एक चीज निकाल के कहता, देख भाई ये एक निगलने की गोली नहीं है, खाने की गोली भी नहीं है, खाली चूसने की गोली है। ये बीपी की गोली है, मैं साथ ही रखता हूं। ये गोली मुंह में रख के चूस ले, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, फिर अपन गाड़ी चलाएंगे। उसने जो गोली दी वो इसने मुंह में रखी, थोड़ा चूसा, एकदम राहत महसूस हुई। और जैसे ही राहत महसूस हुई उसने वो गोली थूक दी, बोले कि अब मैं ठीक हूं, अपन गाड़ी चलाएं, चलें। गाड़ी चलने लगी। जब पहुंच गए उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि मैंने तुझे दिया ना, वो गोली नहीं थी, मेरे पास गोली था ही नहीं, मैं शर्ट का बटन तोड़ के तुझे दिया, तूने शर्ट का बटन ही चूसा, लेकिन तेरे दिमाग ने बोला कि ये गोली है, मुझे ठीक करेगा, इसलिए तू ठीक हो गया। जय जय गुरुदेव। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट कहता है कि आज की मेडिकल साइंस ने मान लिया कि जितनी बीमारी आपकी इस संसार में देखने में आती है उसमें 95% बीमारी साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक यानी दिमाग से उत्पन्न होता है, सच में वो बीमारी नहीं है। 95% बीमारी मन की कल्पना से उत्पन्न होता है। मेरे मन मानता है कि ये होगा, फिर वो सच में शरीर में उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे हो ये बात? आप सोचो कि आपके जीवन में आज के तारीख में 100% में कितनी परसेंट विचार नकारात्मक है? आप आइडिया लगाओ, थोड़ा सा अपने को टटोलो, कितना परसेंट होगा? ऐसे उंगली बताओ, 10%, 20, 30, 40। पूरे दिन में कितना परसेंट नकारात्मक सोचते हो? अगर 50 से ऊपर चले जाओगे तो जीवन गर्द हो जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में 50 से ज्यादा का जो जिसके पास होल्डिंग हो वो ही उस कंपनी का मालिक है। अगर आप आधे से ज्यादा हरदम धंधो नहीं चाले, लुगे केनो नहीं माने, मारे कोई इज्जत नहीं देवे, मारे गांव में कोई कहीं नहीं वे, मैं कटे जाऊं तो अपमान वे, मारे कहीं ठोकर लाग तो रेवे, मैं अट्टे बैठो हूं तो नींद आवे, मने यूं वे वो वे। अगर ऐसे सोचते हो तो पूरी जिंदगी यही होगा आपके साथ। ये कैसे? क्योंकि एक दीवार पर फूल का गेंद जोर से मारोगे तो वापस क्या आएगा? फूल का गेंद। अगर वो गेंद टूट भी जाएगा तो बरसात तो आपके ऊपर फूल का ही होगा ना। अगर आपने कांटे का गेंद फेंका है, समझ लो कि कांटे का गेंद, एक कांटों को डोरे में बांध के गेंद की तरह बना दिया और उसको जोर से फेंका, अब वापस क्या आएगा महाराज? वही कांटों का गेंद। ध्यान रखना, आपने किसी के साथ बुरा किया, कई लोग बोलते हैं कि भाई किसी का बुरा मत करो, तुम्हारा बुरा हो जाएगा।
मैं आजकल देख रहा हूं कि व्यक्ति दूसरों पर जितना बुरा नहीं करता उतना अपने आप के प्रति हरदम बुरे विचारों से मेरा कुछ नहीं होता, मेरे को दुख आता, मेरा संकट आता, जितना खुद को नीचे दिखाता है उतना दुनिया को भी नहीं दिखाता, उससे ज्यादा उसके अंदर नकारात्मक विचार भरे विचार है कि नहीं। देख लो, मैं कहीं भी करन जाऊं मारे सफलता नहीं है। कितने लोग ये सोच रखते हैं, देखो हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन सोच है मन में, ये कारण है इसीलिए नहीं होता। ये एक व्यक्ति बड़ा दरिद्र था। क्या था? दरिद्र था। दरिद्र होकर के दुखी होके गली में घूम रहा था। सोचा कि कुछ भी करने जाऊं, आटा बेचने जाऊं तो तूफान आता, आटा उड़ जाता है, नमक बेचने जाऊं तो बरसात आता है, पानी में नमक गल जाता है, मैं क्या करूं प्रभु। रोते रोते जा रहा था, उधर कोई गली में कुछ लाल लाल चमकते दिख रहा था। देखे तो स्वतंत्रता के पहले एक छेद वाली चवन्नी होती थी। किसने देखा? वो पुरानी कॉपर की, ताम्र की चवन्नी किसने देखा जिसमें बीच में छेद होता था? वो वहां पड़ा था। ये सोचे कि अरे अब तो स्वतंत्रता होके कितने ही वर्ष हो गए, अब ये सिक्का, इनके पास वो सिक्का है क्या? क्या लेके आ गया? चवन्नी का सिक्का है। ए वो लेके आ मेरे पास। हाँ, उससे ले ले बेटा, मुझे दो। हाँ देखो, ये चवन्नियां लेके घूमे। हाँ, ऐसे होशियार है जो चवन्नी हाथ में ही लेके घूम रहे, बड़ा भाग्यशाली है। जो मांगे वो मिले। ये दरबार ऐसा है कि जहाँ जो मांगो वो मिल जाए। जय जय गुरुदेव। वो भी भैया बहुत बीकानेरी होशियार है। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं हरदम साथ रखता हूँ, वो ये बोल रहा मैं स्पेशली लेके आया, क्योंकि बीकानेर में इतनी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो तो तिक्की भुजिया बिके कैसे। होशियारी है, इतने होशियार है तब ये भुजिया बिके यहाँ। देखो ये चवन्नी देख लो, है ना चवन्नी, दिख रहा है चवन्नी। अब इस आदमी को ये चवन्नी मिलते ही मन में एक उत्साह आ गया कि हो, मेरी दादी कहती है कि अगर किसी को गली में कहीं ये चवन्नी, ये छेद वाली चवन्नी मिल जाए तो समझना उस दिन से ही तकदीर का पौ बारा हो जाता है। इसके मन में आ गई ये बात कि चवन्नी आ गई, आज से मेरी तरक्की होगी। फिर सोचा कहीं इतनी छोटी चवन्नी कहीं गुम न जाए। सोचा ये कपड़े का छोटा सा थैली बना के उसमें इसको रख के चारों तरफ सी दूं, हर दम जेब में रखूंगा। अब ये चवन्नी दौड़े दौड़े घर ले गया, एक लाल रेशमी कपड़े में इसको अच्छे से थैली जैसे बना ली, जेब में रख के बाहर खुशी खुशी निकला, एकदम खुशी। आहा, इतनी खुशी, इतनी खुशी। ये अपना दिल है आवारा, चवन्नी पे ये दिल आ गया, ये अपना दिल तो आवारा, चवन्नी पे ये दिल आ गया। ला 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 ला। अब देखो एक बड़ा चमत्कार देखो कि जैसे ये बाहर निकला, इसके सामने इसका पुराना मित्र अभी थैली बनाया है, अभी लिया ही है, मिलाई है, और इसको ये हाथ में लिया ही, घर दौड़ के थैली बनाई, जेब में डाली, बाहर निकले, इसका पुराना बचपन का मित्र प्रमोद मिल गया। वो देखते ही इसको गले लगा के बोले, अरे नवीन, ये नवीन, ये नवीन, इतने साल हो गए हम मिलके, क्या करता है तू? मैं इसको बोलने में ही शर्म आवे कि मैं निकम्मा हूं। ध्यान रखना, जीवन में अगर शान से जीना है तो मेहनत उस प्रकार की करो जो मेहनत आपकी सही ढंग की सोच समझ की गणित की हो। गणित रहित मेहनत व्यक्ति को कूली वाला बनाता है, न गणित वाला मेहनत। आप ध्यान रखो, 2 लड़के बेंगलुरु
के बस स्टैंड में रात में 12 बजे वहां से सेलम जाने के लिए वहां से टिकट लेने बस ढूंढ रहे हैं, कोई बस नहीं, टिकट नहीं मिल रही है। तब उन्होंने सोचा कि ये बस में ऑनलाइन सीट बुकिंग हो जाएगी तो कितने आराम से लोग घर बैठे बुक कर सकते हैं ना, जा सकते हैं, सुविधा हो सकती है। 17 वर्ष के 12वीं पढ़ने वाले 2 बच्चों ने एक ऑनलाइन ऐप बनाया, 10 रुपया ज्यादा दो न, कहीं भी बैठ के आप किसी भी बस की टिकट बुक करो। 6 महीने में वो इतना मशहूर हुआ, ये 17 साल के 2 बच्चों ने उस ऐप को 600 करोड़ में बेचा। वही redbus.com ऐप है। अगर बुद्धि सही तरीके से काम करेगी ना, आपका हर काम आपके जीवन की नई मंजिल पर आपको लेके जाएगी। अब ये बोलने में शर्म खा रहा है, तो इसके दोस्त ने बोला क्यों भाई क्या बात है? नहीं आजकल मैं फ्री हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। अरे फ्री है, मेरे फैक्ट्री को तुझ जैसे ईमानदार आदमी देखने वाला चाहिए, तो मेरे साथ जुड़ जा, मैं कैपिटल पार्टनर हूं, तू वर्किंग पार्टनर बन जा। 40% नफे में तू ले और बाकी 60% मैं लूंगा, तू भी अरबोपति बनेगा, मैं भी, क्योंकि मेरे फैक्ट्री में 3500 काम वाले काम करते हैं, उसका पार्टनर बन जा बोल, बन जा बोल। अब इसको ये चबन्नी भगवान दिख रहा है। कितनी देर पहले चबन्नी मिला? कितनी देर पहले? और तुरंत क्या ऑफर आया और काम चलने लगा। 1 वर्ष में ही इसको 6 करोड़ रुपए की भागीदारी की नफा हुआ। जो टंटोला खा रहा था, ये सोचा ये सब ये चवन्नी के कारण है, धन्य है चवन्नी। अब बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा सेठ बन गया। ध्यान रखना, आपका जेब खाली होगा तो लोग आपको बोलेंगे ए मुन्ना कटीने जावे है रे। और जब आप टनाटन का एकदम ताजे यूं कड़क कपड़े पहन के थोड़े चमकते जाओगे, मुन्ना लाल जी कोई सेवा हो तो बताओ निशा, माने कहीं सेवा बताओ। पैसो छन छना छन छनन छनन बाजे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। पैसो छन छना छन छनन छनन बाजे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। अब इसको विश्वास हो गया कि मेरी तरक्की किस कारण हो रही है, बताओ किस कारण? चवन्नी के कारण। बोलो चवन्नी। अब चवन्नी प्राण से प्यारा हो गया। आप लोगों में देखो कई लोग घड़ी घड़ी नाक यूं खुरेते हैं, देखा आपने? कई लोग नाक में उंगली डाल के ऐसे हिलाएगा जैसे गणेश जी पृथ्वी की कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने गए थे, ये नाक में परिक्रमा कराएगा उंगली की ऐसे। आप बोलते हो ग्रह दोष कैसे पकड़ में आएगा? ये बात भी यहां बता दूं, ग्रह दोष उसके पकड़ में आएंगे जो नक काटता होगा बैठे बैठे। इसमें कोई नक काटता हो, बैठे बैठे 24 घंटा नक खाता हो, ऐसे लोगों का आपने देखा है क्या? हाँ, नक है शनि, नक है शनि, मुंह है राहु, और शनि राहु की युक्ति होगी, उसके बाद पितृदोष निश्चित होगा, क्योंकि सूर्य नीच का हो जाएगा। जिसको पितृदोष होगा वही नक काटेगा। भाई पितृदोष को कैसे मिटाएं महाराज? नक काटना बंद कर दे। जो लक्षण दोष के होते हैं वो बंद होगा तो दोष भी अपने आप बंद होगा। इतना सरल काम। जय जय गुरुदेव। कई लोग देखो जैसे सरस्वती वीणा बजा रही है, ऐसे नीचे कहीं हाथ डाल के खुचरते रहते, वीणा बजाते। ये भी कोई ना कोई दोष से पीड़ित है, नहीं तो हाथ इधर उधर क्यों जाता है? कई लोगों का देखो यहाँ हाथ डाल के सूंघेगा, यहाँ हाथ डाल के सूंघेगा। ये सब किसी न किसी ग्रह दोष के लक्षण हैं। जिस दिन आप जितने पवित्र बनते जाओगे, आपकी पवित्रता, आपका संस्कार, आपका ज्ञान आपका प्रयास से नहीं है, ग्रह दशाएं उत्तम होगी तो सब प्रकार से आदमी उत्तम बनता जाएगा। जय जय गुरुदेव। अब इसको बहुत खुशी हुई है, बड़ा सेठ बन गया, लायंस क्लब का प्रेसिडेंट है, रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट है, जेसिस में प्रेसिडेंट है, बड़ा आदमी। हर आदमी देखे मुन्ना लाल जी कोई सेवा हो तो बताइए। जो साहब मुन्ना कहीं भी काम में रात में 2 बजे भी फोन करो,
क्यों सेठ हैं। अब सेठ को लगा कि ये अचानक याद आया कि सिक्का मिलके आज 25वां वर्ष पूरा होने में 10 दिन है। कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष में अरबों पति बन गए। अब सोचे कि इतने बड़े सेठ बने किस कारण? चवन्नी के कारण, इस पैसे के कारण। तो मैं एक बहुत बड़ा पार्टी रखूंगा, उसमें सबको बुला के सिक्के को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा सबके सामने, क्योंकि रोंडाबाइन मैजिक नाम के पुस्तक में लिखती है, जो पाश्चात्य जगत की सबसे बढ़िया पुस्तक, सीक्रेट नाम का पुस्तक। किसने सीक्रेट नाम का पुस्तक पढ़ा? बहनों तुम तो बहुत होशियार लग रही हो मेरे को तो। भाइयों कोई हाथ नहीं उठाई, बहनें हाथ उठा रही। बहनें तो हर चीज जान रही है, टाइटैनिक पिक्चर भी देखी है, सीक्रेट पुस्तक भी पढ़ी है। सीक्रेट पुस्तक लिखने वाली रोंडाबाइन मैजिक नाम के पुस्तक में कहती है, तुझे मिली हुई सुख के लिए एक दिन में कम से कम 27 धन्यवाद, 27 चीजों के लिए बोलने का अभ्यास तेरे में हो जाएगा, तो तू उस धन्यवाद को बोलते बोलते ब्रह्मांड के हर सुख को आकर्षित करने की शक्ति प्राप्त करे। जय जय गुरुदेव। अब तू धन्यवाद बोलता है कि शिकायत करता है? भाई तू ही सोच, पूरे दिन शिकायत में लगे हैं कि धन्यवाद में लगे हैं? बोलो भाई। शिकायत आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। मुझे लगे कि आप लोगों को कुछ कान सुनने में दिक्कत है कि आंख देखने में दिक्कत, सब बढ़िया है। बोलो कि आप प्रतिदिन दंदो मंदो है, कंपटीशन ज्यादा है, वो फलानो नालायक निकलियो, मने धोखो दे दियो, ये बातें करते रहते हो कि मिले हुए का धन्यवाद करते हो। नहीं मिला उसको देखना मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी सुना मिसिंग टाइल सिंड्रोम? मिसिंग टाइल सिंड्रोम यानी ये 5 स्टार होटल में जब आप जाओगे, स्विमिंग पूल में देखोगे, तो स्विमिंग पूल में पूरे ब्लू कलर के टाइल लगे होते हैं। कितने लोगों ने देखा ना? अब इसमें 1000 टाइल हो, एक नाम के लिए बोल रहा हूं, उस 1000 में एक टाइल बीच में से निकल गया हो, आपका आंक 999 टाइल के पास जाएगा कि वो जो एक टाइल नहीं है उसके ऊपर दिमाग दौड़ेगा? बताओ। हाँ, एक टाइल यानी आपका आंक अभ्यसित है, आपके पास 999 सुख भी क्यों ना हो, जो एक नहीं है उसको पकड़ के लटकता रहता है। इसी को मिसिंग टाइल सिंड्रोम क्या कहते हैं? मिसिंग टाइल सिंड्रोम। हाँ, कई लोग मुझे कहते हैं बहुत तकलीफ है, कुछ भी नहीं बे, एक चबन्नी भी नहीं आवे, घणो ही मारे कने करणी भाव है, मारे कने कहीं कोनी, मैं कहूं थारे कने कहीं कोनी गई। 2 आंख मने दे दे 50 करोड़ दूं, 2 किडनी मने दे दे 100 करोड़ दूं, हार्ट निकालने दे दे 500। हार्ट क्यों दूं भाई, वो मारो है। आंख क्यों दूं, वो तो मारो है। मैं कहूं फिर तो शरीर में ही हजारों करोड़ भगवान ने दे दिया अंग के रूप में, और क्या देंगे तेरे को? बहुत बड़ी चीज है तेरे पास। जय जय गुरुदेव। तो महाराज इसने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी में बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और दुनिया भर के लोगों को बुलाया, क्योंकि इतने बड़े सेठ हैं तो उनके लेवल में कौन आएंगे भाई पार्टी में? बड़े बड़े सेलिब्रिटियां, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग सब आ रहे हैं। इसको ये कि एक आज ये पैकेट खोलूंगा और ये सिक्का दुनिया को दिखाऊंगा कि ये एक गली में पड़ा हुआ पुराना ये छेद वाला सिक्का एक व्यक्ति को कहां ले जा सकता, मैं दुनिया को बता दूंगा। पार्टी में लोग आए हैं, 56 भोग चल रहा है। कितना भोग? 56 भोग। 56 भोग चल रहा है। क्या है 56 भोग? इतने बड़े सेठ का पार्टी चल रहा है तो क्या लुकी रोटी ने सब्जी होगी क्या? नहीं। बोलो रे, कुछ बोलते रहो, यूं ही बेटा रेवोला तो यूं ही रे जाओला। हाँ, लुगई रे सामने कितनी बेला माता हिलावो, उनमें एक बार भी गुरु रे सामने हिलावो तो माता रो गर्व बढ़ जाई थानो। जय जय गुरुदेव। अब ये पार्टी में सब लोग आए, 56 भोग लगा है।
केसरिया बर्फी कला कंदरबड़ी पेटा इमरती बालूशाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोतीबाग रसमलाई गुलाब जामुन शक्करपारा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तौड़ को पीवो मार सबड़ को आम अमरूद अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चोको संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर की बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी को पुराने छुआरा ले वो जीम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम ले वो सोपी इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री दर्दी थोड़ो नागरियो पान छबाओ 25वां सालीग्राम में सब मौज उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। इसको अब सब खा रहे हैं पी रहे हैं घूम रहे हैं। इसको अब टाइम आया क्या दिखाना है। ये थैली जेब से निकाल रहा है, पत्नी के पसीने छूट रहे हैं। पत्नी कह रही मत खोलो मत खोलो मत खोलो, अपनी नसीब कम पड़ जाएगी। ये अंदर रहेगा तो ही नसीब रहेगा, इसको किसी को मत दिखाओ, नजर लग जाएगा, मत खोलो। ये बोले खोलूंगा, अब मेरे पास इतना धन आ गया, मैं तृप्त हो गया, अब कोई धन की जरूरत नहीं। इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ी गिने तो गिन नहीं पाए, इतना धन आ गया मेरे पास। अब मैं ये चबन्नी सबको दिखाऊंगा कि जिस दिन से आया ये बड़ा उपकारी है मेरा। अरे मत खोलो, आपको हाथ जोड़ो। ये चक्कू पहले से ही अपने असिस्टेंट से मंगा के रखा हुआ है, ऐसे काटने जा रहा है। पत्नी हाथ जोड़ के बोले मत खोलो, आपको हाथ जोड़ू मत खोलो। क्यों नहीं खोलो, मेरा चबन्नी है, मैं दिखाऊंगा। अरे जिस दिन आप चबन्नी लाके थैली बनाए अपने जेब में था, आप शर्ट में ही भूल गए और मैंने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। फिर देखा कि वॉशिंग मशीन में थैली के साथ चवन्नी मुड़ के पूरी सत्यानाश हो गई थी। मैंने सोचा कि मेरा पति मुझे डांटेगा कि भाई तूने देखे बगैर कैसे डाला, इसलिए मैंने इस थैली में दूसरा एक नया चवन्नी डाल के रख दिया था। पहले दिन 25 साल से तुम कोई खोटी चवन्नी लेके घूम रहे हो, इस चवन्नी से कुछ नहीं है। चवन्नी से आपका भाग्य नहीं जगा, ये चवन्नी मेरा भाग्य जगाएगा। ये विश्वास से आपका भाग्य जगा, भाग्य जगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपके मन में क्या विश्वास है, देखो टटोलो कि मेरा कोई काम नहीं है। इतो बढ़िया विश्वास राखो तो कहीं भी मैं तो आपने हाथ बड़ो यूं हाथ पकड़ने कहना चाहूं कि आपका विश्वास ही आपने खड्डा में ढकेल रिया है। कोई पड़ोसी ढकेल रियो ने, पार्टनर ढकेल रियो है ने, सालो ढकेल रियो है ने, कंपटीशन वालों ढकेल रियो, कोई नहीं ढकेल सके। अगर हम में विश्वास आ गया तो आप पानी पीने क्या कुएं के पास जाते हो, जिसका बल विश्वास का बड़ा हो जाता है, कुआं उसको ढूंढ के उसके पास आता है, वो विश्वास का काम है। कैसे ढीले पड़े हैं, ऐसे ढीले पड़े हैं। देखो डर भी मन में है कि नहीं। देखो कहीं भेजी, कुछ करूं तो कहीं भेजी। अरे कुछ भी करेगा क्या हो जाएगा। जो नहीं किया और निकम्मा है, इससे अच्छा कि तूने कुछ प्रयास किया, ये बहुत बड़ा आनंद तो जीवन में आएगा। जय गुरुदेव। हाँ मारी बेटिया ने कहना चाहूं, बापरी बात कौन मानेला, वे हाथ ऊंचा करो। थानो बींद कोई यूं निकम्मो घर में पड़ियो रहे तो 2 होटो मेल ने भेजो बारे। हाँ रवाना करजो बाने। निकम्मा आदमी खुद तो अपमानित होता है, उसके बच्चे परिवार को भी अपमानित करता है। मेहनत जो निकम्मे बन के पड़े रहने से अच्छा है, मेहनत करके 2 रोटी चटनी भी खा लें, वो मेहनत का फल बड़ा अच्छा होता है। जय गुरुदेव। तो मैंने अभी शिव पूजा शुरू करने के पहले ये बात कहना चाहा कि आपके विचार मैग्नेटिक वेव्स हैं, ध्यान रखना। कोई भी मशीन बिना कोई ऊर्जा के चल सकता है क्या? नहीं। इस संसार की कोई भी मशीन हो जो कोई काम करता हो, वॉशिंग मशीन, टीवी, ग्राइंडर, रॉकेट, फ्लाइट, जेट, कोई दुनिया का कोई भी मशीन हो, बिना ऊर्जा के चलेगा क्या? नहीं। तो आप चल रहे हो, फिर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, कभी सोचा कि ये मशीन बिना ऊर्जा चल नहीं सकती? तो भगवान ने इसमें ऊर्जा कहाँ रखा है? इसमें ऊर्जा रखा है विचारों में। तू जैसे विचार करेगा उस प्रकार का तरंग बाहर निकलेगा, और तूने जो विचार किया उस लायक की घटना तेरे जीवन में लाके खड़ा करेगा। जय गुरुदेव। 1000 बार लोगों को कहता हूं कि नकारात्मक मत सोच, नकारात्मक मत बोल। वो बोले है ही ऐसा, तो मैं क्या करूं? तेरे पास आज क्या है उसका चिंतन मत कर,
तुझे क्या चाहिए उस पर चिंतन कर। अगर तू दरिद्र है तो दरिद्रता की क्यों चिंतन करता है, धन की चिंतन कर, क्योंकि तेरा चिंतन ही सामने तरंग बन के चीजों को खींच के लाता है। ये विज्ञान जिसको समझ नहीं है वो रोग की, दरिद्रता की, कष्ट की, नुकसान की चिंतन करते हैं। जो निरंतर भौरे में फंसे हुए व्यक्ति की तरह फंस के अंदर जाके डूब जाते हैं। और जो व्यक्ति आनंद की, सुख की, लाभ की, भले में आज मेरी स्थिति कुछ भी हो, मैं विचार तो सकारात्मक रखूंगा ना, सोच एकदम अद्भुत रखूंगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अभ्यसित घोड़ा सदा उसी रास्ते में जाता जिसमें चलाया। आज तक नकारात्मक रहा हुआ वो व्यक्ति एक रात में सकारात्मक हो कैसे जाएगा। लेकिन आज शुरू करोगे क्या। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं शुभ शुभ सोचो। ये शब्द सुना आपने? बड़े लोग क्या कहते हैं? शुभ शुभ सोचो। उस बहुत सिंपल में बहुत बड़ी सिद्धांत उन्होंने आपको दे दिया कि तेरे साथ कुछ भी होता हो। देखो आपको एक बात बोलता हूं, अच्छे पढ़े हुए व्यापारी लोग हो, हिप्नोटिज्म शब्द किसने सुना है? हिप्नोटिज्म। मेस्मेरिज्म किसने सुना? मेस्मराइज करना, हिप्नोटिज करना, यानी सम्मोहित करना। क्या करना? सम्मोहित करना। अब देखो एक बहुत बड़ी घटना फ्रांस में हुई, एक शोध हुआ, एक व्यक्ति को मूर्छित कर दिया गया, यानी सम्मोहित कर दिया गया, हिप्नोटाइज कर दिया गया। उसको डॉक्टर कहता है, जो हिप्नोटाइज किया, साइकियाट्रिस्ट, वो कहता है कि तुझे मैं अब गरम गरम सिगरेट जो जल रहा सिगरेट उससे तुझे जलाऊंगा। अब वो अर्ध चेतन अवस्था में सम्मोहित है, वो देख नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि उसका दिमाग अवचेतन मन की ओर मुड़ा हुआ है, बाह्य चेतन मन की ओर नहीं है। बाहर जो हम सोचते हैं, बाहर देख के, वो कॉन्शियस माइंड है। अंदर चले जाएं, सम्मोहित हो जाएं, वो सबकॉन्शियस माइंड है। देखो रात में आप सोते हो, खा पी के सोते हो, पेट में कौन सा ग्राइंडर है जो सबको पीस के बराबर बाहर निकालता है? बोलो, कौन सी वो शक्ति है जो आपके श्वास को बराबर चलाता है? आपका श्वास चलना, आपकी किडनी चलना, आपके पैंक्रियास चलना, आपके हार्ट चलना, आपके नींद के बाद समय पर उठने की चेतना जगना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में। आप में कोई ऐसा व्यक्ति दो तीन ही होगा जो आज तक सोचा नहीं होगा कि भाई मैं एक बार आत्महत्या कर लूं। जैसे ही दुख आवे, कैसा भी बड़ा आदमी हो, मन में एक विचार आ जावे कि मर जाऊं, कई करनो संसार में, ये सोच कभी ना कभी एक बार तो जीवन में आया कि नहीं? देखो किस किस को आया ना, देखो आया सबको। अब मैं बोलूं तुम्हारे हाथ में ये श्वास चलना, ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता, हार्ट चलना तुम्हारे कंट्रोल में होता, किडनी पैंक्रियास चलना तुम्हारा कंट्रोल में अगर होता, और तुम सोचो कि मैं मर जाऊं, तो क्या होता? क्या हो जाता? क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो अवचेतन मन के कंट्रोल में। तुम हजार गलत सोचोगे तो भी अवचेतन मन ईश्वर का आपके लिए दिया हुआ भाता है, वो कभी बासी और खराब नहीं हो सकता, वो श्रेष्ठ काम ही करेगा। जय जय गुरुदेव। समझ रहे हो ये बात? तो आपको विशेष रूप से कहना यही है कि जब तक विचारों में गलती होगी, जीवन में गलती होगी। कई बार बहनें कहती है, अरे सुशीला थारो ही याद कर रही थी ना, तू आएगी। बोलो कि नहीं? कैसे? आपका तरंग एकाग्र होके किसी चीज को सोचता है तो निश्चित उस वस्तु को आकर्षित करता है, उतनी एकाग्रता हो तो। अभी देखो, रुई रख दो ऊपर, लेंस पकड़ो और सूर्य रोशनी के नीचे लेंस खूब हिलाओगे तो रुई जलेगा क्या? नहीं। कब जलेगा? मन को पूर्ण एकाग्र कर लोगे और सोचोगे कि धन, तो धन को बनाने के हजार रास्ते अवचेतन मन आपको दिखाएगा। और आप कुछ सोचो मत सोचो, अवसर आपके सामने अद्भुत रूप बन के सामने प्रकट होंगे जब ये सोचोगे। रिश्ते हो, परिवार हो, बच्चे हो, संसार हो, धन दौलत सुख हो, सोच के अनुसार वो सब मिलते हैं। बहनें घड़ी घड़ी मेरे पास शिकायत करने आती है कि मेरा बेटा बहुत बदमाश है, कहना नहीं मानता। इसमें कितनी बहनें ऐसे सोचती हैं? वो कोई भी बहन का बेटा कभी कहना मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो बदमाश नहीं है। तेरे विचार एक दिव्य शक्ति बन के जब बाहर निकलते हैं तो तेरी इच्छा अनुसार उनको बदमाश बनाते हैं। वो कितने भी बदमाश हो, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा, मेरा कहना मानता है,
निरंतर ये रटते रहोगे तो योगियों के पास आपने देखा होगा, जंगल में रहने वाले योगियों के पास शेर, चीता, हिरन उनके चरण में आके बैठ जाते हैं। देखा आपने कोई फोटो ऐसा? ये कैसे के क्रूर प्राणी भी उनके चरण में आ जाते हैं? ये कैसे संभव है? वो क्रूर प्राणी ऐसे कैसे आ सकते हैं? इसलिए कि उस योगी के अंदर कोई नकारात्मक विचार नहीं है, तो हिंसक पशु भी उसके लिए सकारात्मक बन जाते हैं, उसके चरण में आ जाते हैं, चरण में आ जाते हैं। कितनी भी दुख दुविधा में देने वाली बात जीवन में घटे, मेरे साथ अच्छा होगा ये सोच आने के बाद आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। जय गुरुदेव। बुरा उसका होता है जो बुरा सोचता है। किसका होता है बुरा? जो बुरा सोचता है। तो आज से ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम देखो, 1000 लीटर दूध एक भगोने में भरा हो, उसमें एक राई पड़ गई हो, काली राई। राई कितनी बड़ी होती है? बहुत छोटी। अब वो राई पड़ी हो तो आपकी दृष्टि 1000 लीटर दूध के इतने बड़े भगोने में दूध पर जाएगा कि राई पर जाएगा? महाराज राई पर जाएगा। यही मनुष्य का मन है, उसको बहुत बड़ी दुनिया भर की चीजें दे दे। मेरे पास कई बहनें आके बूढ़ियां एकदम 80 साल की लाइन में लग के कृष्णगिरी में रोती रहती। मैं क्या बहुत बूढ़ी है, इसको आगे छोड़ो, बेचारी कब तक खड़ीगी, इसको पहले छोड़ दो। मैं सोचूं बहुत बड़ा दुख होगा, कोई बेटा मारता होगा, वृद्धाश्रम में छोड़ता होगा, कुछ न कुछ तकलीफ होगा। पूछू बहुत रो रही है, नजदीक आके माता जी कई तकलीफ है, क्यों इतना रो रहा हो? आपने मैं जल्दी इन वास्ते बुलायो कि आप वटे बहुत दूर बोला, घनी टाइम तक उब नहीं सको, आप उम्र रा आदमी हो, आओ जल्दी, कई बोलनो बोलो। गुरुदेव कई पति रो तकलीफ नहीं, बेटो कोई परेशान नहीं, बहू कोई तकलीफ है नहीं, कई भी हो पची इतना रो। मारा बाल घना जड़ रिया है, मने दुख बहुत दे। अरे बुढ़ी थारा बाल नहीं जड़ी तो कई जलमियाड़ा रे जड़ी। बोलो, ये हालत है। हम पकड़ना चाहिए वट वृक्ष के शाखा को, हम धनिया के शाखा पकड़ के लटकते रहते हैं, गिरेंगे नहीं तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ बोलो। आज से जब तक मैं यहाँ हूँ, नींद में सोते समय मैं जो बोलूं वो बात आपको सोने के पहले बोलना, क्योंकि अवचेतन मन आप सोने जाते हो तब और आप उठते हो तब काम करता है, आपके बीटा स्टेट में, अल्फा स्टेट में जाता है। अभी आप बीटा में हो, बीटा में जब तक रहोगे, कुछ भी अच्छा रटोगे तो भी अवचेतन मन पकड़ नहीं पाएगा। जब एकदम नींद आने लगता तब अवचेतन मन अल्फा स्टेट में आ जाता है। इसीलिए छोटे बच्चे देखो, झगड़ा करे 5 मिनट में जुड़ जाते हैं, देखा है आपने? छोटा बच्चे झगड़े जरूर करेंगे 5 मिनट में वापस एक होके, लेकिन उनके माएं दोनों जिंदगी भर के लिए दुश्मन हो जाएगी जिन बच्चों ने लड़ा। मारे टाबर ने थारो बेटो कीकर मारियो, बस उस दिन से 15 साल तक बात नहीं करेगी। और बच्चे तो दोनों खेल ही रहे हैं। इसका कारण क्या? बच्चे अल्फा ब्रीथिंग में हैं और हम बीटा में हैं। बीटा चेतन मन की अवस्था है और अल्फा अवचेतन मन की अवस्था है, और बच्चे 8 वर्ष तक अवचेतन में ही रहते हैं, इसीलिए वो मस्त रहते हैं। देखो, एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है, 10 बार गिरेगा, वापस उठ के चलेगा कि पड़ा रहेगा? उठ के चलेगा। बोलो। और हम गिर गए तो उठेंगे, हाय रे कोई उठाओ रे, मने कोई उठाओ, मैं गिर गयो, अरे इन घर में इतना टाबर मारा, 4 जलमिया कई कामरा, मैंने हाथ भी नहीं पकड़ रिया, हे प्रभु मारे यूं बेरियो है। अरे तुझे कुछ नहीं हो रहा। उस बच्चे की तरह जिस दिन तू अपने आप को अपनी व्यवस्था में रख लेगा, 1000 बार गिरेगा, भले ही धंधा में, दुनिया में, रिश्ते में, परिवार में, काया में, हर जगह वापस उठ के खड़ा हो जाएगा उस बच्चे की तरह, बच्चे की तरह। हाँ, बस आज इतना ही कहना था। लेकिन हम सोते हैं तब हमारी इच्छा रहित भी अवचेतन मन खुल जाता है। जब एकदम नींद आवे, जो वे नहीं आप रे, कोई कुछ बोले तो भी सुनने मन नहीं करे और एकदम सोते रहते हैं, वो उनिंदा अवस्था ही अवचेतन मन है। सुबह उठते समय भी 10 बजे तक अपने आप को कंट्रोल कर लो। ओ कई नाश्तो बनायो, कौन खाए वो नाश्तो? थारो हाथ रो, थारे बाप ने खिलाई जे। ये सब सुबह 10 बजे तक, अगर सुबह के 10 बजे तक आप अपने आप को संभाल लोगे, 10 के बाद के पूरे दिन को भगवान आपका संभाल लेंगे। जय जय गुरुदेव।
हाँ सुबह उठते ही आज रो दिन की करवे काले वो आदमी पेमेंट नहीं दियो काले देऊं क्यों आज भी दे के नहीं दिवालियो है दे के नहीं। अरे वो दिवालिया है या नहीं वो अलग बात, लेकिन तू सोचेगा कि नहीं देगा तो तेरे मन के विचार वो देने वाले को भी नहीं दे जैसे कर देगा मन में ये आए कि मेरे पैसे को कौन ठगा सकता है। मैं गुरुदेव वसंत विजयानंद गिरी का चेला हूं, कोई मुझे हिला नहीं सकता। जय जय गुरुदेव। हाँ हर चीज मेरे पास आएगी और हर चीज मैं कर सकता हूं, मुझ में वो ताकत है। भगवान गुरु सब इसलिए ऊंचे बताए गए हैं, वो ऊंचे हैं ये तो ठीक, लेकिन इसलिए ऊंचे बताए हैं कि अगर तेरी आत्मविश्वास कहीं कमजोर पड़ रही है तो बूढ़े को लिए हुए लाठी जैसे उसको हाथ पकड़ के कहीं भी घुमा देता है, वैसे भगवान का नाम और गुरु के नाम को लाठी की तरह पकड़। तेरे में कोई आत्मविश्वास में कमी होगी तो वो शक्ति को पकड़ के तेरे में, जब मेरे गुरु साथ है मेरे भगवान साथ है मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये विचार आने के बाद सकारात्मकता भी आएगी ना, वो सकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन को विजय के पथ पर लेके जरूर जरूर जाए। आदमी खुद सकारात्मक होना कठिन है, क्योंकि इतना कीचड़ दिमाग में भर लिया कि अब वो चंदन कब बनेगा, संभव नहीं है। लेकिन मारा गुरुजी मारे साथ है, ऐसे बोलते ही जो हिम्मत आता है, ये अवचेतन मन को नया प्रोग्रामिंग स्टेट देगा, नया प्रोग्राम बनेगा इस कंप्यूटर में। जब नया प्रोग्राम, पुराना प्रोग्राम क्या है, मारो कोई काम नहीं भे, मारे तो हर जगह अपमान भे, मारा पैसा फस्योड़ा रेवे, मैं सोचू जो लेवी जे कोनी, मारे घर लेवनी बहुत इच्छा लेवी जे कोनी, मारे मर्सिडीज लेवनी बहुत इच्छा लेवी जे कोनी, कोनी 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 बस यही आ रहा। मारा गुरु मारे साथ है। अरे गुरु के पास क्या बोलता है कि तेरा दुख कितना बड़ा है, दुख के पास जाके बोल दे कि तेरा गुरु कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। जय जय गुरुदेव। बात सिंपल है। आज से आपको, मैं जब तक यहां हूं, ये प्रैक्टिस करना है। कौन करेगा? हम सभी। बस बहुत छोटी बात है। एकदम अब घर जाओगे, एकदम नींद आए, बाद में उठना नहीं, एकदम नींद आए तब ऐसे बोलते बोलते सो जाओ। एमिली को बहुत बड़ा ये आत्मविज्ञान का सिद्धांत का साधक हुआ है, पाश्चात्य जगत का। वो कहता है कि सोते समय उठते समय हम एक शब्द बोलें, हर दिन हर प्रकार से मैं प्रगति कर रहा हूं। बस क्या बोलना? हर दिन हर प्रकार से मैं प्रगति कर रहा हूं। ये बात बोलते बोलते सो जाएं तो आप प्रगति चाहते हो, ये अवचेतन मन समझ लेता है, तो प्रगति के हर अवसर को आपके सामने लाके खड़ा करता है आपका अवचेतन मन। जय जय गुरुदेव। हाँ, आपको रोज क्या बोलना? बोलो, हर दिन बोलो, मैं गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दे रहा हूं, इसको गुरु मंत्र। आप सोचोगे कि राम राम बुलवाएंगे, कृष्ण कृष्ण बुलवाएंगे। अरे तू तेरे छत के जाले ही नहीं पकड़ पा रहा है कूद के, तू क्या वैकुंठ में कूद के विष्णु को पकड़ेगा? पहले तेरे जाले तो काट, फिर मैं विष्णु से मिलवाऊंगा। जो आत्मा उत्तम बन गई वो भगवान के पास जाने योग्य है। उत्तम बनने तक भगवान को लाठी बना के ही चलना पड़ेगा। बोलो, हर दिन मैं, ये मैं शब्द जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के सेक्शन में ये समझाया जाता है कि आप कुछ भी अवचेतन मन को बोलते हो तो मैं, मुझे, मेरा, ऐसा कोई शब्द होना जो आपको संबोधित करता हो। अगर ऐसा नहीं होगा, आपका बोला हुआ यूनिवर्सल कॉन्शियस माइंड में यानी प्रपंचीय शक्ति में पहुंच जाएगा, वो दूसरे किसी के लिए काम करेगा फिर। इसलिए आपको क्या बोलना? हर दिन मैं हर प्रकार से प्रगति कर रहा हूं। बहुत छोटा ही है ना, हर दिन मैं हर प्रकार से प्रगति कर रहा हूं। मैं लिख के देता हूं, मैं अभी और 5-6 दिन यहां हूं। 29 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा, यानी 6 दिन। 6 दिन तक ये बोल के देखो, आपके अंदर कुछ काम करने की प्रेरणा या कोई फंसा हुआ चीज आना या कुछ न कुछ शुभ आपसे घटेगा, क्योंकि अवचेतन मन तुरंत काम करना चालू करता है। जय जय गुरुदेव। इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है। क्या मंत्र? बोलो बोलो वापस। हर दिन मैं हर प्रकार से प्रगति
कर रहा हूं। अरबोपति है तो भी बोलो, अभी अंबानी भी काम करना बंद नहीं किया। तुम सोचोगे कि अंबानी है, मुकेश अंबानी है, बहुत कमा लिया, अभी तक भूख उसका ही बंद नहीं हुआ, तो तुम किस खेत के मूली हो? बोलते रहो, भले अंबानी भी बनो तो भी बोलते रहो, क्योंकि तुम्हारे पैसे अंबानी जैसे नहीं। अपने बेटे के ऊपर 5,000 करोड़ खर्चा कर लें और गरीब जनता भारत में रखड़ती रहे। अगर तुम मन में प्रण कर लो कि मैं अंबानी जैसे बनूंगा तो मैं हजारों करोड़ में गांव गांव में हॉस्पिटल, स्कूल, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम बनाऊं, ऐसी सद्बुद्धि भी देना भगवान मुझे, भगवान मुझे कोई गायों कुत्तों के लिए कुछ सेवा कर सकूं। ना मंदिर में, ना भजनों में, ना सत्संग में आता है, गौ माता की सेवा करने में जो आनंद आता है, गौ माता की सेवा करने में जो आनंद आता है। ध्यान रखना, जीवों के प्रति जो दया करता है, प्रभु कहते हैं, ध्यान रखना, कोई भी एक बाप मर रहा है, उसका एक बेटा बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है, एकदम छोटा, कुछ नहीं समझता, और बड़ा बेटा बहुत समझदार, सब कुछ संभल सकता है, लेकिन इसको अभी मरने की टाइम आ गई, कोई बीमारी लग गई, मर रहा है। ये बड़े बेटे को क्या बोलेगा भाई? बोलो, बाप बड़े बेटे को क्या बोलेगा? बहनों कहीं बोली इन छोटो डारो ध्यान रखजे, बोली कि नहीं बोलेला? तो तुम जितने भी मनुष्य बने हो, बाकी 84 लाख जीव योनियों का अपने छोटे भाई समझ लो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारे भरोसे ही धरती में इन सबको भेजा है। इनको खाने के लिए नहीं भेजा के मुर्गी काट के खा लूं, न गाय काट के खा लूं, न पशु काट के खा लूं। जो अपने भाई को खाता है वो राक्षस अंत में दुखी होगा। मैं चल रहा था, एक गाय को कोई, एक बकरी को कोई पकड़ के जा रहा था। मैं बकरी को देखा तो समझ गया कि ये कसाई है, काटने ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है? काटने। तो मैं बड़े दया में आके बकरी को बोला कि अरे वो काटने ले जा रहा है ना, तू हंस रही है, रो थोड़ा, तेरा अंतिम टाइम आ गया। बकरी हंसते हंसते बोले, काई को रो, जिंदगी भर घास खा के अंत में मेरी ये गति है, तो मुझे ही खाने वाले की अंत में क्या गति होगी, ये सोच के मैं हंस रही हूँ। हाँ, जो मुझे ही खा लेगा, वो घास खाई हुई बकरी के अंत में ये हालत है, तो बकरी खाने वाले की हालत क्या होगी? जहन्नुम में ही जाना है, जाना जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से सुबह उठो, एकदम हंसते उठो, चिड़चिड़ करते नहीं। आज क्या होगा ये चिंता करते नहीं। जिसको भविष्य का पता नहीं है, वो मेरा भविष्य शुभ है ये विचार करे, इसी में फायदा। तू कोई त्रिकाल ज्ञानी तो है नहीं, कोई कंस तो है नहीं कि आकाशवाणी आ गई कि 8वां बच्चा तुझे मारेगा। तू क्या कंस है, तुझे कोई आकाशवाणी हो गई? खुश हो के सोच के आज मेरा जो होना है अद्भुत होना, क्योंकि कथा चल रही है, गुरुदेव भी आए हैं, उनकी कृपा भी बरस रही है। तो बीकानेर में हर चीज शुभ ही शुभ होना है और कम नहीं होना, नहीं होना है। कौन सी कमी होगी मेरे जीवन में? चलो अब शिव पूजा करते हैं। 10 किस किस शिवलिंग है वो हाथ ऊंचा करो, बाकी लोग भी मंत्र सुनो, आप चिंता मत करो। कल क्या लाना है साथ में? 1 मीटर लाल डोरा। 1 मीटर कितो वे? हाँ अटे कोई समझ है कि नहीं? क्योंकि मने अटे सब किलो री चीजा बिके भाई, मीटर वाली चीजा कम है इन गांव में। रसगुल्ला बिके, फैक्ट्रियां गनी है किलो, भुजिया बिके किलो, पापड़ बिके किलो। जिको मैं आने समझाई रही हूँ कि कटे मीटर करने तू सोचेला के हथेली जीतो वे मीटर, हथेली जीतो लेना आयो तो कान में ही बांधना डोरा, पचे गला में नहीं बांध पावेला, कान में ही लटकावना डोरा। तो समझ लीजिए, अच्छी बात मारी समझ लेसी तो आनंद आसी। जय जय गुरुदेव। हाँ, 2 एक आसी जासी कर दूं तो भाषा सही हो जाती है। तो मैं बीकानेरी भाषा जानता नहीं, लेकिन लोगों से पूछ लिया कि बीकानेरी कैसे बनना। ज्यादा कुछ नहीं महाराज, गर्मी में है एसी, बीकानेर में आप बोल जो आसी ने जासी, बस इतना में आपकी भाषा सुधर जाई, बहुत अच्छा है। चलो अब शिवलिंग किसके पास है भाई?
ठीक है, कल डोरा कितना लाना? 3 फुट 3 इंच, उसको 1 मीटर बोलते हैं। वो डोरा कॉटन का नहीं होना, मोली नहीं होना। मोली बांधते हैं ना हाथ में, मोली मत लाना, 4 बार पानी में भीगेगा, टूट जाएगा। क्योंकि ऐसा डोरा बनवाने वापस कोई आएगा उसकी गारंटी नहीं। आज आ गया हूं, लाभ ले लो, क्योंकि पहले गांठ भैरूनाथ खुद देने वाले हैं कल। जय जय गुरुदेव। कौन देने वाले बहनों? भैरू जी। अब देखो बहनों, थानो बीन कोई 100 करोड़ रो आदमी बे न, पूरा 100 करोड़ 20 सूटकेस भरने ली जाए, भैरू जी ने कहे कि मैं ये गांठ दे दो 100 करोड़ दूं, तो भैरू जी थे ये गांठ दिलवाई सकोला 100 करोड़ देने? कौन कौन 100 करोड़ देने गांठ दिलवाई? कोई नहीं। तो 1000 करोड़ देने भी जो चीज नहीं मिले, वो एक ही चीज है, प्रभु री कृपा। वो पैसा नहीं मिले। जय जय गुरुदेव। तो काले एकदम तैयार रहीजो। परसों दुख पीड़ा निवृत्ति दिन है। किने किने घुटना दुखे, किने किने घोड़ा दुखे, किने किने माता दुखे। पति ने घनी सतायोड़ी हो जिको थाने हैंग दुकरिया है। ठीक वेबो जने एक प्रण लेनो पड़ी के कालो पति ने डांटू नहीं, तो 2 बीमारी मिट जाई थाने। पति रो बीमारी भी मिट जाई, थानो भी मिट जाई। चलो एक बार ताली बजाओ जोर से। बोलो क्या बोलना अपने को सोते समय, एक बार बोलो। भूल गए कि याद है? बोलो बोलो। मैं जरूर बोल जो। हाँ, हर दिन मैं हर प्रकार से प्रगति कर रहा हूं। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक ने बोला है, एमिली कू उसका नाम है, एमिली कू। हर दिन मैं हर प्रकार से प्रगति कर रहा हूं। हर जगह से आपको हर चीज से सुख आएगा, आरोग्य, शांति, रिश्ते, पैसे, ज्ञान, कृपा। क्योंकि आप बोल रहे हो हर प्रकार से मैं प्रगति कर रहा हूं, इससे बढ़िया कोई शब्द नहीं। आज रात्रा बोलता बोलता सुईजो, कालो रो दिन आपरे सोनारो सूरज उगसी। जय जय गुरुदेव। आनंद जरूर आवसी न जीवन में लाभ जरूर होसी। बोलो पद्मावती मात की। किसी को भी डायबिटीज हो वो हाथ ऊंचा करो। डायबिटीज क्यों रे बेटा, इन उम्र में थारे कहीं डायबिटीज आएगी रे भाई? चिंता ज्यादा नहीं करनो। डायबिटीज चिंता रे कारण बने। थारे कोई घर री बात री समस्या है कि नहीं? देख है ना, थाने देख ने समझ गयो मैं। मारी माँ कान में कह रही है इन घर रो विवाद है, सही है कि नहीं? चिंता मत कर। मंगलवार ने कद 9 मंगलवार ने, आज मैं सब्र सामने कह रही हूँ, 10वें मंगलवार रही, थारे चिंता नहीं बेला। 9 मंगलवार ने सुबह सुबह सूर्योदय समय एक अनार, कई चीज अनार कि नहीं दान दे, एक अनार दान दे। आज सुई थारो शुक्रो दिन शुरू वे। यूं तो डायबिटीज तो ठीक हो ही, क्योंकि मारा नजर पड़ गया तब डायबिटीज कही है न, बेटीज ने बेटास क्या है। जय जय गुरुदेव। बुधवार ने पूर्व बीकानेर दे किला के एक सादर दृष्टि पड़े तो हजारा लोगारा जीवन में बगीचा में फूल किकर खिले। जय जय गुरुदेव। चलो अब शिव पूजा करते हैं, चालू करें। जिसकी शिव पूजा नहीं है वो भी बेटा मेरे बच्चों चिंता मत करो, तुम शिव मंत्र सुनो, तुम्हारे तो हृदय के शिव की पूजा करो। भैया ये चवन्नी वाला कटे वो मारे हैं कि थाने हैं? मारे ही है। चलो आज मुझे एक चवन्नी मिल गई, आज से मेरी प्रगति शुरू। मैं विश्वास करता, मुझे एक चवन्नी मिल चुकी है, आज से ही मेरी प्रगति। रात दिन चौगुनी वे थे भी प्रार्थना करजो भाई, थे भी सब प्रार्थना करजो। मारे रात दिन, दिन दुगुनी ने रात चौगुनी। अरे माँ मारे 1000 गुनी पहली प्रगति कर दी, अब कहीं करना है। मारा नाम में 600 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कितना? 600। और 600 वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वालों विश्व में एक ही आदमी हूँ, उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मारे नाम में ही है। जय जय गुरुदेव। कहीं प्रगति करना बाकी है। अब देखो विवेकानंद स्वामी जिस धर्म सभा ने चिकागो में संबोधित किया, भारत सरकार द्वारा उस धर्म सभा में प्रतिनिधि बनने मैं जाऊं हूं ना, मैं संबोधित करूं विवेकानंद स्वामी रे जगह।
जय जय गुरुदेव। ने लंडन र ब्रिटेन र पार्लियामेंट में एक ही दिन राज्यसभा में लोकसभा में दो ही जगह आध्यात्मिक प्रवचन दियोड़ो विश्व रो एक ही साधु हूँ, वो भी मारे कने है कीर्तिमान। जय जय गुरुदेव। 21 साल तक हिमालय में, काशी में, विंध्याचल में नग्न अवस्था में साधना करियोड़ो, वो साधनारी पूंजी भी मारे कने है। जय जय गुरुदेव। तो कई बाकी है, बोलो अब मारे कहीं फिर भी चवन्नी ने धन्य है। मैं चवन्नी कियो ना आई गयो, यानी कुछ तो लाभ वियो है, रख लेवनो चीजों ने। भैया बड़ा प्रेम दे रियो मारो बच्चों के, भाई स्पेशल लेना आयो, अच्छो वियो के स्पेशल लेना आया, बेटा ले, कहीं गम ना हो जाए। तेरा नहीं है मेरा है, तुझे खाली दे रहा हूँ, वापस ले लूंगा। हाँ तू कोई पैकेट में दूसरी चवन्नी डाल के थैली में भर के देना, 25 साल बाद मैं देखूँ कि खोटी चवन्नी आ गई मेरे हाथ में, गड़बड़ ना हो। इसलिए मेरे बच्चों आप सब दोनों हाथ ऊंचा करिए। 20 बार से ज्यादा ताली बजाना, फिर कितना बजाओ चाले, 20 बार तो बजाई दो जोर। बोलो पद्मावती माता की। जय 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 जय। देखो कोई 1 इंच भी कोई बैठने जगह है क्या? नहीं है। नहीं है तो कल बार की एलईडी चालू है क्या? चालू है। वही लोगों को बाहर बैठे हैं, लोग बैठे हैं ना बाहर, बाहर ही बैठा हो और बाहर बैठ के आराम से सुने। क्योंकि बहनों को, कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि ठूस ठूस के मत बैठा हो। कभी कभी घबराहट होने से पसीना आसीना शरीर में कोई हो सकता है, ऐसे ठूसना नहीं, बराबर ढंग से बैठा हो। बाकी बाहर एलईडी चल रही है, वहीं बैठ के बहनें इतनी दब दुब के क्यों बैठ रही है? हाँ सावधान रखो, जगह नहीं है तो बाहर बैठा दो, ठूसना नहीं है। चलो अपने शिवलिंग को प्रणाम करो। जिसके पास शिवलिंग नहीं है, आत्मलिंग, अपने आत्मा को प्रणाम करो। मेरी आत्मा लिंग को प्रणाम। हाथ में मत उठाओ बेटा, नीचे रख दो, हाथ में मत उठाओ, नीचे, अभी हिलाना नहीं उसको। हाथ जोड़ो। जो देखो रोज इसकी पूजा करने वाले कितने लोग हैं। हाँ पूजा करो तो ही इसकी प्राण विधि में जो बोल रहा हूं ये करो, नहीं तो खाली भस्म पूजा करो। आप पूजा नहीं कर रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा, फिर वो पूजा बगैर दोष लगेगा। मैं जब बोलूं तब जो पूजा रोज होती है जिनके घर में, वही वो विधि करना। चांपेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। कस्तूरिका कुंकुम चर्चितायै चितारज पुंज विसर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जनत्वनत् कंकण नूपुरायै पादाब्जराजत् मणिनूपुराय हेमांगदायै भुजगांगदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। विशाल नीलोत्पललोचनायै विकासी भंगे रुहलोचनाय समेक्षणायै विसमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। मंदारमाला कलिदालकायै कपालमालांसितकंदराय दिव्यांबरायै दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अंबोदर श्यामल कुंतलायै तटितप्रभाताम्रजटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रपंच सृष्टियुन्मकलास्यकारै समस्त संहारक तांडवाय जगज्जनन्यै जगते कवित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रदीप्त रत्नोद्बल कुंडलायै स्फुरन्महापन्नकभूषणाय शिवान्वितायै शिवान्विताय नमः शिवाय च नमः शिवाय। एतत्पठेदष्टकमिष्टदम्यो भक्त्या समान्यो भुवि दीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं भूयात् सदा तस्य समस्त सिद्धि स्वाहा। थोड़ी देर ऐसे करिए, यानी आपके डाबे अंगूठे को सीधा ऊपर रखिए, डाबे अंगूठे को, और बाकी उंगलियों को, जीमने उंगलियों को अंदर डाल के इस डाबे अंगूठे को ऐसे घेर के पकड़िए। समझ गए क्या बेटा? कोई कर रहे हो उनका दिखा, देखो देखो एलईडी में चल रहा है। हाँ देखा, ये लिंग मुद्रा है। क्या है? लिंग मुद्रा। शिव मंदिर जाके ये दिखाओगे ऐसे तो तुरंत शिव की तरंग ऊर्जा लिंग से आपके शरीर में प्रवेश करने लगेगी। इतना विशेष ये मुद्रा है।
और ठंड में कहीं जाओ, शॉल स्वेटर नहीं हो, बेडशीट नहीं हो, ये मुद्रा करो तो नंगे हो जाओ तो भी पसीने आएगा, भले भयंकर ठंड भी हो, क्योंकि ये अग्नि प्रकट करती है। ये भगवान की दिव्य अग्नि का स्वरूप ये मुद्रा है। और शरीर को बलवान करने वाला और आत्मज्ञान दे के मुक्ति प्रदान करने वाली लिंग मुद्रा को थोड़ी देर करो। हाँ, यो दत्ते भुवनानि सप्त गुणवान् स्रष्टा रजः संशय संहर्ता तमसान्वितो गुणवती मायामतीत्य स्थित सत्यानंदमनंत बोधममलं ब्रह्मादि संज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादिगतं पूर्णं शिवं धीमहि वेदान्ते सुयमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषय शब्दो यथार्थाक्षर अंतर्यक्षममुक्षुर्भिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्तानु स्थिर भक्ति योग सुलभो निश्चेयसायास्तु कृपा ललित वीक्षणं सिमित मनोज्ञ वक्त्राम्बुजं शशांक कलयोज्ज्वलं समित घोरतापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत् परम सौख्य सच्चित् वपुर्धराधर सुताभुजोत्पलयितं महो मंगलम नीलप्रबाल रुचिरं विलसत्नेत्रं वासारुणोत्पल कपाल त्रिशूलहस्तं मर्दाम्बिकेशमनिशं प्रविभक्तभूषं बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपं यो दत्ते निजमायैव भुवनाकारं विकारोञ्जितो यस्याहु करुणाकटाक्षविभव स्वर्गापवर्गाविदो प्रत्यक्बोधसुखाद्वयं मृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे शश्वन्नमस्ते जसे। प्रभु सुबह मैसेज किया था बेटा, वंदे वंदन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयोपाताकृतिं शङ्करं विश्वोद्भयस्थितिलयादिसुहेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि ध्याये नित्यं महेशं रजतकिरणिभं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकल्पोत्पलाङ्गपरसमरकपराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा शबननैर्जं वा मानसं वा अपराधं वीतमवीतं वा सर्वमेतत्समस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हाथ जोड़िए। जिसके रोज पूजा होती है वो हाथ जोड़िएगा, जिसकी रोज पूजा होती है, हाँ वो हाथ जोड़ो। रोज पूजा वाले हाथ जोड़िए। ममोपात समस्त दुर्तक्षेत्वारा श्री परब्रह्म प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे सखाब्देऽस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां सुपतितौ सोमवासरे कृतिका रोहिणी नक्षत्र संयुक्त शुभयोग सबकर्ण एवं गण सकल विशेषण विशिष्टायाम अस्यां पंचम्यां शुभतिथौ अत्र उपस्थित भक्त जन ग्रह स्थित शिवलिंग पूजा द्वारा परिपूर्ण महेश्वर अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम सांब शिव चंद्रमौलीश्वर उमा महेश्वर कृपा प्रसाद सिद्धि द्वारा सर्व शरीर स्थित रोग मनसी स्थित सर्वदोष सर्व क्षेत्र वास्तु दोषादि सहित सर्व जन्म कुंडली स्थित ग्रह दोषादि निवृत्ति द्वारा गृहे सुख शांति व्यापारे व्यापार वृद्धि सकल कामना सिद्धि उद्योग स्थाने उद्योग उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्ति सकल जय विजयत्व प्राप्ति अर्थे श्री चंद्रमौलीश्वर महात्रिपुर सुंदरी उमा महेश्वर अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अत्र श्री उमा महेश्वर कृपा प्राप्ति सिद्धि अर्थम श्री शिव अष्टोत्तर शतनाम भस्मार्चनम अद्य करिष्ये। वापस लिंग मुद्रा करिए। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे सर्वजगद्विहारमतुलं वंदे अन्धकध्वंसिनं वंदे देवशिखामणि शशिनिभं वंदे हरेर्वल्लभं वंदे नागभुजङ्गभूषणधरं वंदे शिवं चिन्मयं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे दिव्यमचिन्त्यमद्यवमयहं वंदे अर्कदर्पाकहं वंदे निर्मूलमादिमूलमणिसं वंदे मकध्वंसिनं वंदे
सत्यमनन्तमाद्यमभयं वन्देति शान्ताकृतिं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे भूरतमम्बुजाक्षभिषिकं वन्दे श्रुतिघोटकं वन्दे शैलसरासनं फणिगुणं वन्देति धूणीकरकं वन्दे पद्मजसारथिं पुरहरं वन्दे महाभैरवं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे पञ्चमुखाम्बुजं त्रिनयनं वन्दे ललाटेक्षणं वन्दे व्योमगतं जटासुमुकुटं चन्द्रार्धगङ्गाधरं वन्दे भस्मकृतत्रिपुण्डजटिलं वन्दे अष्टमूर्त्यात्मकं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे कालहरं हरं विषधरं वन्दे मृडं धूर्जटिं वन्दे सर्वगतं दयामृतनिधिं वन्दे नृसम्मापहं वन्दे विप्रसुरार्चिताङ्घ्रिकमलं वन्दे बगाक्षापकं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे मङ्गलराजताद्रिनिलयं वन्दे सुराधीश्वरं वन्दे शङ्करमप्रमेयमतुलं वन्दे यमद्वेषिणं वन्दे कुण्डलिराजकुण्डलधरं वन्दे सहस्राननं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे हंसमतीन्द्रियं स्मरहरं वन्दे विरूपेक्षणं वन्दे भूतगणेशमव्यमहं वन्देऽर्तराज्यप्रदं वन्दे सुन्दरसौरभेयगमनं वन्दे त्रिशूलायुधं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे सूक्ष्ममनन्तमाद्यमभयं वन्दे अन्धकारापहं वन्दे रावणनन्दिभृङ्गिविनतं वन्दे सुपर्णावृतं वन्दे शैलसुतार्धभागवपुषं वन्दे भयं त्र्यम्बकं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे पावनमम्बरात्मविभवं वन्दे महेन्द्रेश्वरं वन्दे भक्तजनाश्रयाभरतरुं वन्दे नताभीष्टदं वन्दे जन्नुसुताम्बिकेशमणिसं वन्दे गणाधीश्वरं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। आप सबके पास जो अर्चना कर रहे हो नया भस्म है ना? भस्म नया है, हाथ उठाइए, नया है। क्यों? वो यज्ञ भस्म सब लाके इस पर नहीं डालना, उसमें कई देवताओं की पूजा है, आहुति है, उसको शिवलिंग पर नहीं डालना। किसी के पास यज्ञ भस्म है क्या? वो मत करना पूजा। यज्ञ भस्म से शिवलिंग की पूजा मत करना, नया भस्म होना। सबके पास नया भस्म है ना? हाँ, अभी पहले शिवलिंग पर हाथ रखो। ओम शिवाय नमः बोलो। अब मैं करूं जैसे मुद्रा करो। देखो यहाँ मुझे बताना बेटा, इधर बताना। आप सामने देखना या एलईडी में देखना, उधर एलईडी स्क्रीन में देखना। मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप शिवलिंग के सामने करना, शिवलिंग के सामने हाथ करना। मैं तो आपको दिखना इसलिए ऊपर कर रहा हूँ, आप शिवलिंग के सामने करना। ओम भवानी सहित भवानी भगवती जगदम्बिका महामातेश्वरी सहित चंद्रमौलीश्वर स्वामी आवाहयामि। उल्टा करना हाथ। स्थापयामि अत्र मम सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव। अंगूठे को अंदर ऐसे लिया मैंने। सन्निरुद्धो भव अवकुंठितो भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव सुमुखो भव वरदो भव। मम गृहे यावत् सूर्य चंद्र दिवाकरो तावत् त्वं लिंग रूपेण सन्निधिं कुरु। अब दोनों 10 उंगलियों को शिवलिंग पर रखिए, 10 उंगलियों को शिवलिंग। ओम यम रम लम बम सम शम हम सम हम सह सोहम सोहम हम सह अस्याम लिंगौ प्राणतिष्ठतु जीवतिष्ठतु सर्वेन्द्रियाणि वाङ् मनस्त्वक्चक्षुश्रोत्र जिह्वा घ्राणपाणि पादय पाणि उपस्थानि सर्वेन्द्रियाणि आगच्छ तिष्ठ पूर्ण सिद्धिपूर्वकं शिवाय अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ प्राण तिष्ठ तिष्ठ जीव तिष्ठ तिष्ठ ऊर्जा तिष्ठ तिष्ठ सिद्धि तिष्ठ तिष्ठ कला तिष्ठ तिष्ठ कामना तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। अब ऐसे ही हाथ रख के 12 बार ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ऐसे गिनती साथ में बोलते बोलते 12 बार बोलो।
बोल दिया। अब अपना बेलपत्ती लाए कोई।